हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6, पाठ 13, अक्षरों का महत्व। अक्षरों का क्या महत्व है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की क्या कहानी है ये देखिए आप। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो हमारी जितनी भी पुस्तकें होती है सब अक्षरों से ही बनी होती हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, है ना बच्चों। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। रोज छपते हैं, करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, हजारों पुस्तकें छपती रहती हैं रोज, है ना। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर। पुस्तकें छपती हैं तो पुस्तकों में क्या होता है? अक्षर ही तो होती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता। हम सोच भी नहीं सकते कि आदमी अगर अक्षरों को नहीं जानता तो ये पुस्तक छपती क्या? छप ही नहीं सकती थी। आज इस दुनिया का क्या हाल होता, है ना। जब अक्षर ही नहीं होते तो कैसे पुस्तक छपती? सब इलिटरेट होते, सब बिना पढ़े होते। अक्षर को अक्षर नहीं होते तो क्या समझ पाते वो कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने समय में लोग सोचते थे कि जो अक्षरों की जो जितनी भी खोज की है वो भगवान ने करी है। पर आज हम ये जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की, बल्कि खुद आदमी ने की है, स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। इतना भी हमें पता है कि कौन से अक्षर की किस देश में और किस समय पर खोज हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। कितने साल पुरानी बच्चों? 5 अरब साल पुरानी हमारी धरती। 2-3 अरब साल तक वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। 2-3 अरब साल तक तो यहाँ पर केवल वनस्पतियां, पेड़ पौधे, यही सही भी रहा। उसके बाद आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले, कितने साल पहले? 5 लाख साल पहले आदमी ने जन्म लिया। धरती हमारी कितनी लगभग पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल तो वनस्पतियों का ही राज्य रहा था। और 5 लाख साल पहले क्या हुआ था? इस धरती पर आदमी ने जन्म लिया। धीरे धीरे उस आदमी का विकास हुआ। आदमी विकास करने लगा। जब आदमी हुआ तो उसने अपना रहने के साथ साथ अपना विकास शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया। गांव बसने लगे। जब आदमी हुआ तो आदमी ने विकास करना शुरू करा, और विकास जब हुआ तो फिर उन्हें गांवों को बसाना शुरू किया। और क्या काम करने लगा वो? पहले खेती करने लगा। फिर वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पहले इंसान जो है उसके पास ये वाले औजार तो होते नहीं थे, तो पत्थरों का इस्तेमाल करता था औजारों के लिए। फिर उसने तांबे और कांसे के, ठीक है, तांबे और कांसे के, उसके बाद में उसने औजार बनाए। पहले वो औजार कौन से इस्तेमाल करता था? पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने, इतिहास से पहले के मनुष्य ने सबसे पहले चित्रों के जरिए से, ये जो चित्र दिखाई दे रहे, लोगों ने कैसे पुराने समय में चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। केवल चित्र के माध्यम से ही लोग बता पाते थे कि क्या है। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत, पहले तो चित्र के माध्यम से पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद वो भावों के द्वारा बताने लगे कि कैसे पुराने समय में मनुष्य ने सबसे पहले अपने भाव व्यक्त किए चित्रों के माध्यम से, फिर भावों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर, एक छोटे से गोल घेरे के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखा खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। पहले वो चित्र के माध्यम से करते थे ना, कि उसके चारों ओर ऐसे रेखा खींचने से तो कैसा चित्र बनता था? सूरज का बनता था। तो उन्हें यह पता लगता था कि ये सूरज है, ऐसे सूरज बनता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का भी द्योतक बन गया। फिर इससे वो सूरज बनाया। सूरज के बाद फिर सूरज से वो निकालने लगे, उनकी उससे तपन हो रही है, गर्मी हो रही है सूरज की, और क्या हो रहा है? फिर उससे धूप आ रही है, तेज धूप आ गई। फिर धूप बनाया, धूप का उन्होंने इन्वेंशन की, उसकी खोज की उन्होंने। इस तरह अनेक भाव संकेत हमारे उनके मनुष्य के अस्तित्व में आए। बहुत सारे भावों के माध्यम से फिर उन्होंने बनाना शुरू किया। तब जाकर बहुत बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की।
अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। जो ये अक्षरों की खोज हुई मुश्किल से कितने साल पहले हुई है? 6000 साल पहले, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की, जब अक्षरों की खोज हुई तो नया युग बनने लगा। भाई जब अक्षरों को ढूंढ लिया उन्होंने तो फिर तो नया विकास होना ही था। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को क्या करने लगा? पहले लिख कर रखता था इंसान, फिर उसके बाद जब वो लिख कर रखने लगा तो मानव अब कैसा कहलाने लगा कि बड़ा सभ्य हो गया है, बड़ा समझदार हो गया है, क्योंकि वो अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ हमारा। और किसी भी जाति या किसी भी देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख माने जाते हैं। जब हमें कोई चीज लिखी हुई मिलती है तभी तो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इतने टाइम पुराना है, ये वहां से मिला, ये इतने समय पुराना है। उसी से लेख के माध्यम से ही हम पता लगाते हैं। उससे पहले जो हुआ उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो क्या है कि 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई तो 6000 के बाद फिर आदमी लिख कर रखने लगा अपने हिसाब किताब को, फिर वो सभ्य कहलाने लगा। और उसी के हिसाब से ही फिर पता लगने लगा कि ये इतने साल पहले हुई है, क्योंकि तब से ही इंसान ने लिखना शुरू करा, मानव ने, और तब से ही वो पता लगाया गया कि ये इतने साल पहले अक्षरों की खोज हुई है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए, ये पहले चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था, केवल चित्र देखकर ही कि ये मतलब ऐसे बता दिया जाता था तो इंसान अपने आप सोचता था। तब अक्षर नहीं थे, लेकिन अब तो अक्षरों का विकास हो गया था। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हमें कैसे पता लगता कि कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कौन से सन में हुआ? अगर लिखा हुआ अक्षर नहीं होते तो हमें पता ही नहीं लगता। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी कैसे रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए हमारे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो इससे हमें इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव का विकास जो है बहुत तेजी से होने लगा। तो 6000 साल से तो जब अक्षरों का विकास हो गया तो मनुष्य का भी विकास बहुत तेजी के साथ होने लगा। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अक्षर जो लिपि से बनते हैं ना, हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आज जिन अक्षरों को हम लिखते हैं या पढ़ते हैं ना बच्चों, वो कब बनाए गए, किसने बनाए, कहाँ बने, ये जानना बहुत जरूरी है। समझ गए बच्चों? ये जो अक्षरों का महत्व है, गुणाकर मुले जी ने इसके बारे में यही बताया है कि अक्षरों का इतना महत्व है हमारे जीवन में कि इसके बिना हम इतिहास के बारे में जान ही नहीं सकते थे। लेकिन ये 6000 साल पहले जब अक्षर का विकास हुआ तब हमें ये पता लगा कि इतिहास में कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ। उससे पहले का जो इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल जो था, उसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या हुआ, कब और कैसे हुआ। लेकिन जब अक्षरों का विकास हो गया तो मनुष्य लिखने लगा, अपनी बातों को लिख कर रखने लगा, फिर वो समझदार कहलाया जाने लगा, अपनी बातों को लिख कर समझाने लगा, भाव संकेतों के माध्यम से फिर लिख कर समझाने लगा। और आज तो फिर अब सब बातें लिख कर ही समझाई जाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना अक्षरों का महत्व। इसमें अभ्यास कार्य बच्चों की क्या पढ़ा आपने? हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5000 अरब साल पुरानी है ना? आदमी का जन्म धरती पर कितने वर्ष पहले हुआ था? आदमी का जन्म इस धरती पर 5 लाख साल पहले हुआ था। ठीक है बच्चों, आदमी का जन्म इस धरती पर 5 लाख साल पहले हुआ था। सर्वप्रथम आदमी ने किस धातु के औजार बनाए थे? सर्वप्रथम आदमी ने पत्थरों के औजार से काम लेता था, फिर उसके बाद तांबे और कांसे के औजार बनाए थे उसने, है ना बच्चों? तो इस प्रकार हमने मौखिक प्रश्नों के उत्तर करे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है सर्वप्रथम धरती पर किसका राज रहा? आदमी का, वनस्पतियों का, दोनों का या उपर्युक्त सभी का? आपको अभी पाठ में बताया था ना बच्चों कि सबसे पहले हमारी धरती पर केवल वनस्पतियों का ही राज था, है ना? तो वनस्पतियों का। और यहाँ हमारा आंसर नंबर 2,
तो हम यहाँ पर आंसर नंबर 2 को ही सर्कल में कलर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षरों की खोज हुए लगभग कितने वर्ष हो गए? अक्षरों की खोज हुए लगभग 6000 साल हो गए हैं, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है बच्चों, चित्र संकेतों के बाद अस्तित्व में आए क्या? भाषा संकेत या लिखित संकेत या गणना संकेत या ध्वनि संकेत? चित्र संकेतों के बाद क्या आया? फिर भाव है, भाव संकेत। ठीक है, पहला। नेक्स्ट है इतिहास ना होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती, भाषा का ज्ञान ना होता, या इनमें से कोई नहीं। हमारे पास अगर अक्षर ना होते तो हमें इतिहास का भी नहीं पता चलता कि कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें अक्षरों के बिना पता नहीं चलता। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, पाठ में हुआ ये अभ्यास कर रहे हैं और अक्षरों के महत्व के बारे में जाना कि अक्षर जब तक नहीं थे तो हमें इतिहास का कुछ पता नहीं था। जैसे ही 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई तब से हमें पता लगा कि क्या बात कितने समय में, कौन से सन में, कब हुई, कैसे हुई, इसका पता लगता है। तो बच्चों आपने जाना अक्षरों का महत्व, अक्षरों के बिना हम कितने अधूरे थे। जब से अक्षरों का विकास हुआ है तब से मनुष्य सभ्य कहलाए जाने लगा और आज तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो पार्ट अच्छा लगा होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आभार।